कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ना कोई बात स्टक हो जाती है, अटक जाती है बात। बात है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। हम कितनी कोशिश करते हैं भाई, ये बात हमारे दिमाग से निकल जाए, हम थक गए हैं सोच-सोच कर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, मगर वो निकलती नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, महीने, साल और जहाँ तक भी पूरा जन्म भी। वो बात हमारे दिमाग से निकलती नहीं। जो अटक गई ना, बड़े बुरे वाली अटक गई है, तो उसका निकलना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि वो बात जो है निकलती नहीं है। अगर टेम्परेरी कोई जैसे मान लो प्रॉब्लम आ गई है, किसी की दाढ़ में ही दर्द है, तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है कि टीवी देख लो उतनी देर हम भूले रहेंगे दर्द को। या कोई और प्रॉब्लम टेम्परेरी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों के साथ खेल लो, कुछ समय अच्छा पास हो जाएगा, लोगों से बातें कर लो, कोई मूवी देख लो, या किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ, कहीं घूमने निकल जाओ, या कोई म्यूजिक सुन लो, अपने दिमाग को दूसरी तरफ लगाना है। इतना कुछ करने के बावजूद भी फ़ोन भी देख लिया, टीवी भी देख लिया और मूवी भी देख आए, घूम फिर भी आए, घर आए तो बात वही की वही, बात तो फिर भी नहीं निकली, बात तो वही की वही खड़ी है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कोई पक्का सॉल्यूशन हो, जिससे ये बात जो है हमारे माइंड को जाकर डिस्टर्ब ना कर सके। तो परमानेंट सॉल्यूशन जो है होगा ना, उससे हमें शांति मिलेगी। जो टेम्परेरी सॉल्यूशन में होगा ना, उससे हमें थोड़ी देर के लिए क्या बोले कि उसको प्लेज़र मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। हमारा ध्यान भट जाएगा, हमारा ध्यान मूवी अच्छी चल रही है, ध्यान मूवी की तरफ चले जाएगा, मूवी खत्म होगी, फिर प्रॉब्लम वही की वही खड़ी है। प्रॉब्लम तो वैसे की वैसे ही है। हमने मूवी भी देख ली, कुछ पल के लिए खुश हो गए, जैसे मूवी में अच्छे सीन आए, हमारी मनपसंद के चॉइस के आए तो हम खुश हो गए। लेकिन जैसे ही मूवी बंद हुई तो हमें फिर वही समस्या, फिर वही प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा जो माइंड है ना, या हमारा ब्रेन जो है ना, जो एक्चुअल होता है और जो जो एक्चुअल नहीं होता यानी इल्यूजन होता है, उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता। कि दोनों में उसको डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो दोनों के एक समान समझता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम गहरी नींद में हैं, हमें सपना आता है कि हम किसी पहाड़ी पर खड़े हैं, तो पहाड़ी बड़ी तेज, एकदम बड़ी तेज हवा चलती है और हवा जो है हमें वो पहाड़ी से गिराकर ना नीचे खाई की तरफ गिरा देती। हम गिरते जाते हैं तो रास्ते में एक पेड़ आता है, तो पेड़ को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये पेड़ जिसको पकड़ा हुआ है, इसकी तो टहनी बड़ी कमजोर है, ये तो चर-चर कर रही है, हम फिर गिर जाएँगे। यानी गिरने की फीलिंग से हम नींद में होते हैं, हमें देखते हैं हमें पसीना आया है, हम डर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं नींद में, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, जो सपने को भी हकीकत समझता है, कुछ उस समय हमारे बॉडी से ना केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो हमें ये सारी डर की फीलिंग आती है कि हमें ये सब चीज़ जो है एक्चुअल में लगने लगती है। तो फिर हम उसका एक क्या इलाज है इसका? नींद में उठो, कोई उठा दे आपके पास, साथ बैठा भी, "उठो, उठो, क्या हुआ, क्या हुआ?" आप उठकर बैठोगे, "ओहो! ये तो सपना था, हकीकत थोड़ी थी।" तो आपको बड़ा रिलैक्स फ़ील होगा, अच्छा फ़ील होगा कि शुक्र है मैं कहीं गिर नहीं रहा। सेम हाल जो हमारे माइंड का है। माइंड जो है एक्चुअल में और इल्यूज़न में कोई फ़र्क नहीं समझता। उसको जो बात नहीं भी हुई होती ना, अगर हम कह दें कि हाँ, ये बात है, तो वो समझता है हाँ, ये बात है। ज़रा एक बार अपने आप को कहना शुरू करो, मैं मैं नालायक हूँ, मैं बड़ा बेकार हूँ, जीवन में कुछ भी नहीं कमाया, ना कोई मुझे प्यार करता है, ना मैं किसी काम का रहा, ऐसे ही जीवन चला गया। तो पता है आपका माइंड क्या कहेगा? आपका माइंड कहेगा ये बेकार है, इसको कुछ नहीं होता, इसको कोई प्यार ही नहीं करता, ये जैसे आया था वैसे चला जाएगा। जो-जो आप रिपीट करेंगे ना अपने माइंड के अंदर डालेंगे, आपका माइंड उसे सच समझेगा। माइंड कहेगा हाँ भाई, ऐसे ही है, ये पर्सन बड़ा बेकार है। तो माइंड को जो है इल्यूज़न में और असलियत में जो है कोई डिफरेंशिएट नहीं करना होता। तो हमें ये सोचना है कि हम जो जिस चीज़ का हमें प्रॉब्लम आई है, वो सच्चाई है या इल्यूज़न है। मान लो एक कोई लड़का है, उसका रिलेशनशिप चल रहा था,
तो लड़की जो है कुछ महीनों बाद ना चली गई, छोड़ गई उसके। अब वो पकड़ कर बैठा है, मेरा जीवन बर्बाद कर गई, मैं तो बेकार हो गया, अब मुझे कोई मिलेगा भी नहीं, मैं क्या करूं। उसी टाइम पर एक और लड़का आता है, वो कहता क्यों भाई तुम बेकार हो, तुमको कोई नहीं मिलेगा, अच्छा हुआ तुम्हारी लाइफ से चलेगी, तुम्हारे लिए जीवन जो है अच्छा बन जाएगा। यानी एक ही सिचुएशन है, उसमें दो लोग अलग अलग व्यूज दे रहे हैं। इट मीन्स इट्स इल्यूजन। उस पर्सन की अपनी कहानी बनाई हुई है, इस पर्सन की अपनी कहानी बनाई है। हकीकत और इल्यूजन में बहुत फर्क होता है। जब जब तक हम अपनी किसी चीज को इल्यूजन में देखते जाएंगे, यानी कि वो हमारा वहम बनता जाएगा, हम वहम को ही सच मानते जाएंगे, तो वो चीज जो है हमें तंग करती जाएगी। हमें कोई वहम हो जाए, भूत प्रेत होते हैं, तो जिसको वहम है तो वो तो डरता फिरेगा, रात होते ही उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, कहीं भूत इधर से ना आ जाए, कहीं भूत उधर से ना आ जाए। और एक पर्सन और है, उसे भूत से डर नहीं लगता, वो कहता आ जाए भूत, कौन सा भूत होता है, मैं देखता हूं, ऐसी की तैसी भूत की, मैं भी स्ट्रांग हूं, तो उसको डर नहीं लगता। तो हम ही अपने माइंड को डराते हैं। ये हमें इल्यूजन में और प्रैक्टिकल जो है चीज, उसमें डिफरेंशिएट खुद को करना पड़ेगा कि कहीं ये हमारा वहम तो नहीं है। तो इन चीजों दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम डिफरेंट कर लेंगे इन चीजों को कि ये तो हमारी कहानी थी, इल्यूजन है, असल में थोड़ी है, असल में तो हम बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी नाइस, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, वी आर वेरी ब्रेव। अपने आप को अफर्मेशंस क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, आप अपने बारे में कोई इल्यूजन तो नहीं पाल कर रखी हुई है। अगर कोई पाली हुई है इल्यूजन, अपने मन में वहम पाला हुआ है, तो उस वहम को अभी भी निकाल दें और प्रैक्टिकल में आए, हकीकत में आए, क्योंकि आपका माइंड फिर आपको अपने आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।